उजाला राख के गिरवी कुछ लोग अंधेरिया खरीदे ले, हिंदी हिंदुस्तान के बात करे वाला अंग्रेजी में बात करे ले। गोला तो नहीं हेरा से अभिनंदन बार बोलो कि अपना कार्यक्रम जो ना के नाम हो खूटा ठोक के, आज हिंदी दिवस हो, बात भोजपुरी में करते नहीं, हमार माई भाषा हो और ये भाषा के दुनिया के कई गो देश में बोलल लिखल पढ़ल और सुनल जाला। अपना भाषा के प्रेम रुआ खूब करी, पोसी पाली, लेकिन सहेजब ना तो जियान हो जाई। ये हाल हिंदी के हो रहा बा। हिंदी के रुआ मातृभाषा तो कहता नहीं, हिंदी के एक दिन के भाषा रुआ बना के रख दिले बानी, जौना दिन हिंदी दिवस मनाई ले और वही दिन रुआ हिंदी याद पड़े ले। वो हर चीज जौन की राउर आधार बा, बेस बा, जौन रुआ के उदाहरण प्रस्तुत कैले बा, वो प्रासंगिक बनावल राउर जिम्मेवारी हो जाला। लेकिन का हो रहा बा ये रुआ खुद समझे के पड़ी। हिंदी के जब तक मुख्य धारा में ना ले आई तब तक ले रुआ हिंदी के सिर्फ चर्चा करब और कुछ दिन के बाद आवे वाला एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद विलुप्त हो जाई और इतिहास के पन्ना पर दर्ज हो जाई कि हिंदी एगो भाषा रहे। जैसे भोजपुरी के बार बार बेइज्जत कइल जाता, 8वीं अनुसूची में शामिल होके वाली भाषा नइखे शामिल कइल जात, और जब सदन में लोग जाता तो कहता कि हम चाहता नहीं कि भोजपुरी में शपथ ली, तो कहा जाता कि 8वीं अनुसूची में शामिल लिखे से ना ले सकेला। खैर ये तो भाषा के बात रहा, आज हिंदी दिवस है, ऐसे रुआ लोग के सामने ये उद्गार मन के रहला निकल गई। लेकिन मुख्य बात जो रुआ लोग से कहे खातिर आइल बनी कि एक वैसे ही विलुप्त हो गई राजनीतिक चेहरा छवि उदाहरण अब राजनीति में हेतु बन गई बड़े। हम रघुवंश बाबू के बात करते हैं। रघुवंश बाबू जिनका भाषा के चलते, जिनका शैली के चलते उनका के ब्रह्म बाबा कहा जाता है। ब्रह्म ओकरे आदमी के कहा जाला, ब्रह्म ओकरा के कहा जाला जेकर प्रभाव बहुत ज्यादा होके और जेकरा भाषा और शैली में एकदम ठेठ भाषा होके। ये ठेठ भाषा के ब्रह्म बाबा बिहार ना देश के राजनीति में एगो इतना प्रासंगिक व्यक्तित्व रहे जिनका नाम के आगे सिर्फ रघुवंश ना रघुवंश बाबू लागत रहा और उनका मुख्य पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में रहा। अब उनका नाम के राजनीतिकरण होता तो ये बात सुन के देख के निश्चित रूप से वो बहुत तरह के बात मन में गुड़गुड़ात हुई। लेकिन काहे होता जौन रघुवंश बाबू 32 साल तक जो उनके खुद लिखले रहना अपना चिट्ठी में, लालू प्रसाद के पीछे एगो मजबूत दीवार और स्तंभ के तरह खड़ा रहा कि कोनो औगार आई तो पहले हाथ आगे बढ़ा करके और लालू प्रसाद के ओह कमी से या ओह औगार से रोक ली हैं, बचा ली हैं। वो रघुवंश बाबू जब 4 महीना पहले चिट्ठी लिखले लालू प्रसाद के लगे कि अब हम पार्टी से और अब पद से अलग भइल चाहता नहीं, ये जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाओ। एक बात पर लालू प्रसाद के एक रहे कि कहीं ना जाई हैं वो जे रही हैं। 3 महीना तक रघुवंश बाबू एक शब्द फिर दोबारा कुछ ना बोल ले और ना कहीं जाए के प्रयास कैले, ना कोनो पार्टी में गईले, ना कोनो राजनीतिक बयान उनकर आई। लेकिन अचानक से उनका इंतकाल के ठीक पहले 4 दिन से जो माहौल बनल ओकरा के राजनीतिक चश्मा से रुआ देखे के पड़ी। अगर नहीं देखत तो एक मतलब बा कि रुआ कुछ नहीं जानत। कहीं ना कहीं इस बात के लेकर के जो 3 महीना तक राजनीतिक बयान ना दिले और कई दौर के उनका संगे बात करे खातिर तेजस्वी यादव गईले, कई तरह के और बात सामने भी आई। लेकिन ये सब बात में एक बात भई, सबको यह बात के जानत रहे और कई हाल याद हुई कि भारत लाइव के माध्यम से भारत लाइव और हम खुद ये बात के लोगों के सामने रख ले नहीं कि रघुवंश बाबू से मिले के उनका के अपना खेमा में ले आवे के प्रयास बहुत भइल। सबसे ज्यादा उनका शुभचिंतक और उनका के बिहार खातिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बतावे वाला प्रधानमंत्री जो उनकी देश के प्रधान सेवक बन नरेंद्र मोदी जी के पहला विकल्प रहे रघुवंश बाबू, जिनका के मनावे खातिर अपन बात समझावे खातिर अपन बात कहे खातिर वो अपना कोर टीम के लोग के भेजले रहन।
कि जा करके रघुवंश बाबू के मन मिजाज टटोला और बिहार के उनका हाथ में कमान दिहल जाओ। लेकिन रघुवंश बाबू एक शब्द में कह दिले कि हमरा नहीं जरूरत। वैसे ही एक सूत्र बता रहे बड़े कि नीतीश कुमार भी बहुत प्रयास कैले कि रघुवंश बाबू के अपना खेमा में कर लिया जाओ, लेकिन ओइजा भी उनका जवाब नकारात्मक ही रहे। राजनीति के अगर कोनो सूत्र बा ओकरा के कसौटी पर कसल जाई तो कसौटी नीति निश्चित रूप से रघुवंश प्रसाद सिंह हुई है। कारण कि रघुवंश प्रसाद सिंह राजनीति में इतना मील के पत्थर पार कैले, इतना सारा उनका साथे जो दंत कथा कहानी और हकीकत बा जना के रुआ शब्द में प्रबंधन करे में बहुत समय लग जाई। उनका जीवन एगो प्रबंध रहा और ये जीवन प्रबंध कहीं ना कहीं समाजवाद से उपजल रहा। रघुवंश बाबू कौना जात के नेता रहे है केहू ना कह सकेला। रघुवंश बाबू समाज के नेता रहे है और यह बात से इनकार ना कर सकीले। ऐसा समाजवाद के नेता के दू हाली हार के मुंह देखे के पड़ल, जबकि वो जनता उनका से खूब प्यार करेली। लेकिन राजनीति के चाल और धारा अलग होला, चुनावी रणनीति अलग होला और ये चुनावी रणनीति में कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद अपने तो हार गईले, अपने दू गो लोकसभा चुनाव हरले, लेकिन अब उनका के जितावे के सबसे बड़ा हेतु के रूप में, फॉर्मूला के रूप में विपक्ष जौन की आरजेडी से अलग विपक्ष के बात हम करता नहीं, जो लोग सत्ता में बैठल बा वो उनका के कैश करे के, उनका नाम के भजावे के फेरा में पड़ल बा। कहल तो यह बा कि उनका परिजन लोग से भीतर खाने में बहुत सारा बात हो गई बा, सारा मामला सेट हो गई बा, सारा प्लान रचल गई बा और एकरे कारण है कि रघुवंश बाबू के नाम के सहारा लेकर के अब उनका परिवार के सामने खड़ा करके और उनका साथे रहे वाला लोग के पीछे करे के प्रयास चल रहा बा। यही कड़ी में रुआ देखले हो कि जीतन राम मांझी के एगो बयान आयल बा जो भारत लाइव रुआ लोग के सबसे पहले देखौले रहे कि जीतन राम मांझी भी रघुवंश बाबू के मृत्यु के पीछे लालू प्रसाद के कारण बतौले बाड़े। कहता है कि लालू परिवार बा वो कारण जना के चलते रघुवंश बाबू के निधन हो गई। अभी बात रुआ कैसे समझता नहीं, रुआ समझे वाला चीज बा, लेकिन जीतन राम मांझी के बयान पूर्णतः राजनीति से प्रेरित बा और उनका स्वार्थ से भी प्रेरित लागता। ये बात लगातार आरजेडी के लोग कह रहा बा और विपक्ष के और भी लोग महागठबंधन से जुड़ल जितना भी दल बा वो लगभग सबको ये बात के अब रिपीट करे लागल बा कि जीतन राम मांझी जो शब्द कहले हा, जो बात कहते रहे वो बिल्कुल निराधार बा और कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ल बा। अब एक बात समझ ली कि लालू प्रसाद खातिर हमेशा त्याग करे वाला रघुवंश प्रसाद, रघुवंश बाबू पूरे जीवन एक हाली भी इना कहले कि हमरा तकलीफ बा, अगर तकलीफ भइल तो खुल के कहले। जिनका के लेकर के शिवानंद तिवारी के एगो लेख आइल बा जो हम साफ तौर पे कहले बारे कि अध्याय समाप्त तो हो गई लेकिन पढ़ल जाई, ओकर पन्ना कभी भी मुद के रुआ ना रख सकिले। इतिहास कैसन पन्ना रघुवंश प्रसाद रहे जो पन्ना के कभी भी रुआ पुस्तकालय में ना रख सकिले, हमेशा रुआ जेहन में, रुआ दिल में, रुआ मन में उ गुड़मुड़ियात रही। एक मतलब बा कि रघुवंश बाबू के व्यक्तित्व बहुत बड़ा रहा है। अब ओ रघुवंश प्रसाद के जना के लेकर के तेजस्वी यादव के बयान आयल कि बड़ी भारी धोखा कर दिल। बात के जगह पर तारा के बुझले रहनी है, लेकिन बहुत भारी धोखा हो गई हमारा संगे। हमरा ना पता रहा कि तू साथ छोड़ देबो और न तो तारा के वीरिये हम रही। वह हाल बा कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के। लालू प्रसाद जो उनके सूत्र बता रहा बड़े, उनका फिर से जो रांची से खबर आ रहा बा कि लालू प्रसाद पूरी तरह से रघुवंश बाबू के असामयिक निधन से टूट चुकल बाड़े। लेकिन वही दूसरा तरफ काल तक रघुवंश बाबू के मनरेगा के बीच सदन में बेइज्जत करे वाला, मनरेगा के स्मारक कहे वाला, एक के जिंदा रखे खातिर सफेद हाथी बतावे वाला प्रधान सेवक जो सदन में खूब उपहास करे रहने मनरेगा के और खूब ताली बटोरले रहन, आज वो रघुवंश बाबू के मनरेगा के जीवित करे खातिर उनकर अंतिम इच्छा के रूप में लेवे खातिर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कहता रहन कि रघुवंश बाबू के जे भी अंतिम इच्छा रहे ओकरा के पूरा कर जाओ। अब वैशाली के भी नाम आ गई, बुद्ध के स्तूप के बात होखे लागल, उनका भिक्षा पत्र के मंगावे के बात होखे लागल, सारा बात होखे लागल। लेकिन रघुवंश बाबू जब तक ले जीवित रहे हा
तब तक ले उनका के केहू ना पूछल है। जितना भी लोग अब उनका खातिर राजनीति कर रहा बा, उनकर बात कर रहा बा, इस सब लोग कहीं ना कहीं अब उनका नाम के राजनीतिकरण कर रहा बा। हो सकेला के उनका गैला के बाद उनका परिवार के कुछ लोग के एमएलए के एमएलसी के टिकट मिल जाओ, एमएलसी बन जाओ लोग, मंत्री बन जाओ लोग, या फिर राज्यसभा चल जाओ, ये सब हो सकेला। लेकिन रघुवंश बाबू के नाम पर, रघुवंश बाबू के चेहरा पर अगर ये तरीका के राजनीति हुई तो फिर राजनीति ना लोकतंत्र शर्मसार हुई। कारण कि रघुवंश बाबू कोई छोटा नाम ना रहे है। आज गांधी जी के जैसे याद करके और बार बार कहा जाला कि कहीं ना कहीं गांधी जी देश की आज़ादी करावे में अगर उलकटी लेकर के ना बढ़ रहते, आधा बदन के कपड़ा ना पहन के निकल रहते, तो आज़ादी ना मिल रही थी। वैसे ही बिहार के जब भी बात हुई, बिहार के राजनीति के बात हुई, समाजवाद के बात हुई, अगर लोहिया जेपी, जगदेव प्रसाद और गांधी जी के बात हुई, राजेंद्र बाबू के बात हुई, तो फहरिस्त में एगो तस्वीर रघुवंश बाबू के भी जरूर लगी। कारण कि ताजीवन त्याग करे वाला, और जब जब मौका मिलल, जब जब उनके हाथ में शक्ति आई, पावर आई, तब तक कुछ नया है देश के, यह राज्य के देवे वाला रघुवंश बाबू अपना नाम के प्रासंगिकता के कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, और अंत समय तक भले उनका चिट्ठी जौना तरीका से आई होके, वो चिट्ठी के विश्वसनीयता जितना भी प्रमाणित करी जा सके, लेकिन एक बात तो पक्का बा कि रघुवंश बाबू अपना ताजीवन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई वाला बात के अपना करके, और पूरे जीवन भले ही लालू प्रसाद के पार्टी से अपना के अलग करे के बात कहले होकस, लेकिन अलग होकर कहीं गईले ना। और ये बात बहुत बड़ा बात बा, जो कि उनका परिवार के लोग के भी संकल्प के साथ आगे बढ़ावे के चाहिए। स्वार्थ तो बहुत हो सकेला, लेकिन संकल्प एक अलग चीज होला, और संकल्प में गांधी जी के परिवार भी खड़ा बा, और गांधी जी के परिवार भी उ बात के याद करेला। भले गांधी जी के हत्या करे वाला गोडसे के आज पूजा करे वाला लोग मिल जाओ, लेकिन गांधी जी के सामने गोडसे के का भइल बा रुआ बेहतर जानता नहीं। अब 2020 के चुनाव मुहाना पर आके खड़ा बा, कहियो चुनाव के तिथि के घोषणा करी जा सकेला, लेकिन अगर रघुवंश बाबू के नाम लेकर के एकरा पर राजनीति होता तो एकरा से बड़ दुखद बात और कुछ ना हो सकेला। वो महापुरुष के आज हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत उनका कैला के याद करे पर एक चीज़ तो सामने आ जाला कि सफ़ेद दाढ़ी में गंजी पहनले, गमछा रखले एगो व्यक्ति साफ अपना गमई अंदाज में, साफ अपना शैली में अपन बात रखे, और मीडिया ओकरा सामने जमावड़ा लगा के रखले रहे। उहे बारे रघुवंश बाबू, आज उनकर अंतिम विदाई भी हो रहल बा। बहुत बहुत प्रणाम करतनी, बहुत बहुत नमन करतनी, और साथ में एगो आग्रह करतनी कि रघुवंश बाबू ऐसा आदमी के इतिहास के पन्ना से निकाल करके जेहन में ले आई, राजनीति ऊपर बंद करी सब है, अपना अपना हिसाब से अपना अपना राजनीति करी, और रघुवंश बाबू के जौना औरा में, जौना औकात में, जितना उनकर छवि के, जितना उनकर हेतु के रुआ सम्मान दे सके सम्मान दी। गोड़ लागतनी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।